कभी सोचा है, जब तुम सोते हो तुम्हारे बिस्तर के नीचे क्या होता है? हो सकता है कुछ ऐसे राज छुपे हों जो तुम्हें डराने के लिए बेताब हो। अगर तुमने कभी सुनी है उस फुसफुसाहट को, तो जान लो, तुम अकेले नहीं हो। क्या तुम अब भी सो पाओगे? तो ये कहानी देखना मत भूले। रोहन और उसकी फैमिली नया घर लेने की सोच रही थी। एक दिन उन्होंने एक पुराना बड़ा बंगला देखा जो काफी सस्ते में मिल रहा था। एजेंट ने थोड़ा घबराते हुए कहा, यह घर पुराना है, लोग ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते यहां। पर रोहन को वो घर अच्छा लगा। फैमिली ने घर खरीद लिया और वहां शिफ्ट हो गए। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर रात को अजीब चीजें होने लगी। कभी दरवाजे खुद से खुल जाते, कभी कदमों की आवाजें आती, जब कोई नहीं होता था। एक रात रोहन अपने कमरे में सो रहा था, जब अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिस्तर के नीचे है। उसने आंखें खोली, लेकिन कमरा बिल्कुल खाली था। तभी एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई धीरे से बोल रहा हो, रोहन, नीचे देखो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अगले दिन जब रोहन ने यह बात अपने पेरेंट्स को बताई, तो उन्होंने इसे उसका वहम समझा। लेकिन अब यह अक्सर होने लगा। रात को बिस्तर के नीचे से आवाजें आती थीं। कभी कभी दरवाजे इतने जोर से बंद होते कि पूरा घर हिल जाता। फिर एक रात रोहन के छोटे भाई आयुष का कोई पता नहीं चला। सब उसे ढूंढ रहे थे, पर उसका कुछ भी अता पता नहीं लग रहा था। तभी रोहन को याद आया कि उसने आयुष को आखिरी बार घर के बेसमेंट के पास देखा था। घबराते हुए सभी लोग बेसमेंट में गए। वहां इतना अंधेरा था कि टॉर्च भी काम नहीं कर रही थी। तभी एक ठंडी हवा का झोंका चला और पीछे से किसी ने बोलते हुए कहा, अब मैं आ गया हूं। बेसमेंट के बीचों बीच आयुष की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे देखना नहीं चाहिए था। रोहन और उसकी फैमिली तुरंत घर छोड़कर चले गए, लेकिन वो आवाज उनके दिमाग में हमेशा के लिए बस गई थी। उस दिन के बाद वो घर कभी बेचा नहीं गया। शायद इसीलिए, क्योंकि अब उस घर में सिर्फ एक मनहूस साया नहीं, एक और आत्मा भी रहने आ गई थी।